बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने लगे हैं बीफ अचारी गोश्त, जिसकी बहुत फरमाइश थी। यहाँ पे हम सबसे पहले मसाले तैयार करेंगे। जहाँ हमें चाहिए 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और दाना मेथी 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हमने ग्राइंड करना है थोड़ा दरदरा सा। इसके अलावा हमें चाहिए अचारी गोश्त के लिए पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्ब ज़रूरत, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कलौंजी, पिसा हुआ धनिया, हल्दी और मिर्च इसमें शामिल करेंगे हम। उसके अलावा दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे हमने 3 अदर टमाटर लिए हैं और कुछ हरी मिर्चें हैं, जिसे हम मसाला भर के शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मसाला तैयार करते हैं अचारी गोश्त का। यहाँ पे हमने पिसा हुआ अमचूर लिया है, जो एक बहुत ख़ास टिप है, बाज़ारी मसालों में आपको ये मिलता है। और इसके अलावा सिट्रिक एसिड जो है वो भी लाजमी उसमें शामिल की जाती है, इससे हमारे मसाले ख़राब नहीं होते। दूसरा ये कि है इसका कलर बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इससे, और इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मसाले तैयार कर लेंगे हमारे अचारी गोश्त के। और ये हमने मसाला तैयार कर लिया है अचारी गोश्त का। इसमें से हमने 1 टेबलस्पून या जितना हमें ज़रूरत है मिर्चों में भरने के लिए, हम इसे अलग से निकाल लेंगे। जितनी हमें मिर्चों में भरना है उतना हम मसाला अलग कर लेंगे। बाकी मसाला हमारा अचारी गोश्त में शामिल करेंगे। यहाँ हमने टमाटरों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चों को काट लिया है, बाकी साबुत मिर्चें हैं जो हम बाद में शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, ये इसमें थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी इस्तेमाल करके देखिएगा। तो यहाँ हमने अपनी हंडिया के अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल है जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हमने मस्टर्ड ऑयल जो है वो इसमें शामिल करेंगे। यहाँ हम 1 कप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ कप जो है मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने शामिल कर दिया था, इसलिए ये कम लग रहा है कि हमने कम डाला है, लेकिन ये बहुत है हमारे सालन के लिए। तो सबसे पहले हमने बीफ को अपने बहुत अच्छा धो के उसका पानी खुश्क कर लिया था। अब इसको सबसे पहले हम बीफ को पकाएंगे हम, क्योंकि बीफ देर से गलता है। और इसको हमने सबसे पहले ऑयल के अंदर इतना पकाना भूनना है कि इसका अपना पानी जो है खुश्क हो जाए, और इसके अंदर एक जो हीक सी होती है, बहुत सी वो लोगों को पसंद नहीं आती, तो उसको हमें ख़त्म करना है। यहाँ भूनते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा पानी अभी है, इसका कलर भी देखें आप चेंज हो गया है। यहाँ थोड़ा पानी अभी बाकी है, इसे हम मज़ीद और खुश्क करेंगे। ऐसा करने से हमारे गोश्त का जायका और मज़ीद अच्छा बनता है। यहाँ देखिए ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है, और यहाँ हमारा बीफ जो है काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब इसमें हम अपने बाकी मसाले शामिल करेंगे। आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। उसके अलावा हमने जो टमाटर काट के रखे थे वो, और ये मसाले जो हमने ग्राइंड किया था, इसमें से हमने 2 टेबलस्पून बचाया था, बाकी सारा इसमें हमने इसके हिसाब से डाल दिया है। ये हमने टमाटर और हरी मिर्चें जो काटी थी वो भी शामिल कर दी हैं। अब इन्हें हम बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चिकन में और मटन में हमें इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या प्रोसेस है। बीफ को आप इसी तरह से बनाइएगा। इसमें प्याज बिल्कुल शामिल नहीं होता, तो हमने इसमें टमाटर डाले हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन हमें ग्रेवी बहुत पसंद है, इसलिए हमें टमाटर डालने पड़ते हैं। तो आप भी डालिएगा, बहुत अच्छा बनता है। यहाँ हमने 1 कप पानी इसमें शामिल कर दिया है, जिससे कि हमारा बीफ अच्छी तरह से गल भी जाएगा।
और हमारे मसाले इसमें पक जाएंगे। पानी डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर दिया है और इसको हमने 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। यहाँ हम तब तक अपनी मिर्चों में मसाले भरेंगे। यहाँ हमने हाफ लेमन लिया है और इस मसाले में हमने लेमन शामिल करेंगे। इससे मसाले का फ्लेवर और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम अचारी बना रहे हैं तो अचारी में जब तक खटाई ना हो तो मज़ा नहीं आता। मसाले को मिक्स करने के बाद हमने इन मिर्चों में चीरा लगाया है और इसमें हम मिर्चों को भर लेंगे। अचारी गोश्त बनाना बहुत ही आसान है। अगर घर में कभी भी दावत करनी हो तो आप ये बना लिया करें, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और मुंह का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत चटपटी बनती है ये हमने चीरा लगा के इनमें मिर्चें अपनी भर ली है मसाले। ये देखिए, जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा तो इसे हम ऊपर से बाद में शामिल करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे सालन की क्या पोजीशन है। बहुत एहतियात के साथ हमें उठाना पड़ा है, क्योंकि इसमें स्टीम काफ़ी जमा हो गई थी। ये देखिए, इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तकरीबन हमारा सालन जो है आधा पक चुका है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और बहुत प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है। आप बनाइएगा और देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये। हमारे टमाटर देखिए बिल्कुल घुल गए हैं इसमें। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको भुनाई भी करनी है। साथ साथ गोश्त हमने ऑलरेडी इसको पहले फ्राई किया था, जिससे हमारा गोश्त की छान बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे गोश्त में हमने इस वक्त दही शामिल करेंगे। दही को हमने पहले नहीं डालना है, भुनाई के वक्त हमने शामिल करना है दही को। दही को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते। अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको दम में रखेंगे। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है। आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। सारे मसाले इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको नमक चेक करना हो तो आप इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें परफेक्ट मसाले मैंने बताए हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करें। ये देखिए, हमने 5 मिनट बाद अपने कवर को हटा के देखा है तो हमारा सालन कितना अच्छा सा तैयार हो गया है और बहुत अच्छा सा भुन गया है। इसको हमने बस 2-3 चम्मच ला के और भूनना है। सालन हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब यहाँ हमने जिन मिर्चों में मसाला भरा था उन्हें सीधा करके ऊपर एक साइड पर रख देंगे। आँच हमने अब इस मकाम पे बिल्कुल हल्की कर देनी है। मिर्चें डालने के बाद इसको हम इसी तरह से कवर कर देंगे ताकि मिर्चें हमारी पक जाएंगी और इसका मसाला भी बाहर नहीं आएगा, मिर्चों में ही रच बस जाएगा। तो हमारी देखिए डिश बिल्कुल तैयार है। हमने डिश आउट कर दिया है और ये मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें मसाले वाली मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक के साथ हम इसको गार्निश करेंगे। आप बनाइएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये अचारी बीफ गोश्त की रेसिपी। तो बनाइएगा और बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।